अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30-20 भी हार गए हम न्यूजीलैंड से, और इसके ऊपर जो है जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। एक आम बंदा, एक कॉमन जो लेमैन है, वो भी इसके बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर बैठा था कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है जितनी कोई मीडियोकर जा रही है उससे कोई बेहतर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई वॉज होपिंग कि हम 30-20 में बाउंस बैक करेंगे, लेकिन वही हुआ जो कि हमेशा से होता आ रहा है। आई थिंक सितंबर से लेके अब तक पाकिस्तान के ऊपर कोई या तो कोई शराब लग गया है या हमारे लोगों की सोचों पे पर्दा पड़ गया है, कुछ हुआ ज़रूर है। पहले हम कहते थे हम ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फिर हमें मॉडर्न डे क्रिकेट आई, और मॉडर्न डे क्रिकेट के बाद भी जो है हमारा हाल जो है वो तो लगता है कि हम जिस टाइम मिनर्स होते हैं या एसोसिएट नेशंस होती हैं। चलो ब्रेक डाउन करते हैं इस डिफीट के ऊपर। दिल तो करता है कि हम अपनी विक्ट्री की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है, कभी जुबिलेट करें, लेकिन सच एज द सिचुएशन दुनिया के भी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, अब पाकिस्तान के तो कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। इस मैच में जो है ना मुझे इस वीलॉग में 3 बातें आप लोगों से जनाब डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात, हमारा पहला टॉपिक होगा शाहीन अफरीदी, हमारा सेकंड टॉपिक होगा हारिस रऊफ, और हमारा थर्ड टॉपिक होगा प्राइमरीली द स्ट्राइक रेट और उसके पीछे हमारी लॉजिक क्या है। स्टार्ट करते हैं हमारे होनहार कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब से, जिन्होंने अपने सुसर शाहिद अफरीदी साहब का भी जो है ना वर्स्ट कैप्टनसी का T20 में रिकॉर्ड तोड़ दिया। लास्ट 3 मैचेस में पाकिस्तान को इसकी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा स्कोर पड़े, विच मेंट कि पाकिस्तान की बॉलिंग में कहीं ना कहीं लैप्स आ रहा। अगर लैप्स पाकिस्तान की बॉलिंग में आ रहा था तो दैट मीन्स के शाहीन शाह अफरीदी को हमारी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं था, जो अपोजिशन को पहले खिलाने की वो बात कर रहा था। पहला मैच आप टॉस जीते, आपने अपोजिशन को बैट करने के, चलो आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स। सेकंड में भी ये किया, रिजल्ट वाज द सेम। थर्ड में किया तो फिल एलन ने आपके को फंडर कर दिया, उसने सबको कुटाब लगाया। उसने हारिस रऊफ भाई, जिसको बहुत टेस्ट मैचेस में रेस्ट चाहिए था, उसको तो शायद परफॉर्मेंस के हिसाब से रेस्ट इन पीस करा दिया। सो मेरे नज़दीक शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट फिट फॉर द कैप्टनसी। मैं नहीं कहता किसको कैप्टन बनाना है, किसको नहीं बनाना, लेकिन ही डज़ नॉट वारंट टू बी द कैप्टन। पाकिस्तान का कैप्टन जी है एंड प्लीज़ चेंज कर दो, ताड़ी मेहरबानी। यदि बॉलिंग भी पहले तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो हूँ तो जी कप्तानी है ना, ही इज़ अ जिटेड पर्सन, इसको अपने इमोशंस पे काबू नहीं है। वी ऑल रिमेंबर इसने T20 वर्ल्ड कप में जो है सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप हुआ था, तो कैसे इसका दिमाग उड़ गया था। अब आए थे हमारे होनहार, सुपर फास्ट, सुपर एथलेटिक एंड सुपर क्विक हारिस रऊफ पे। आज आपको भाई 6 छक्के उसने तमाम जगह पे आपको मारे हैं। फिनेरल ने कुट के उसने आपको बुरा हाल कर दिया है, और पाकिस्तान की तारीख में आप एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ 6 छक्के खाने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं। आपको रेस्ट चाहिए था ना, आप अब जाके खेलें बिग बैश, आप जाके खेलें CPL, आप जाके खेलें BBL, वॉट एवर यू नेम इट, और PSL जिसके आप बहुत बड़े हीरो हैं। तो लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक तो हो गया जी फेल। हारिस रऊफ पाकिस्तान नेशनल टीम में आप खेलते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड पूरी दुनिया की लीग्स में होती है। तो मेरी आई हेट टू एडमिट कि मेरी एक प्रोडिक्शन थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि हारिस रऊफ you will soon find Haris Rauf leaving international cricket just for those league cricket matches, and all the best to him। हम अपने थर्ड पार्ट पे आए थे। आप लोगों को याद है हमारा एक बॉलर हुआ करता था राइट आर्म फुल टॉस, जिसका नाम था शादाब खान। उसने अपनी टीम को जो कहा था कि हमने ना अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है हमारे PSL के अंदर, जिसपे को स्ट्राइक रेट बहुत जाते थे और बड़ा अच्छा भी लगता था। आता था शादाब भी आके, चाहे 4 आउट हुए, छिक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, आसिफ अली आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन आ ही जा रहा, जा ही जा रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड टुक अ नोज डाइव, और लास्ट 2 उनके जो हुए हैं जो हमारे जो एडिशंस थे, उसमें दे फेल टू क्रॉस द रोप इवन फॉर द सुपर 4 जो फाइनल जाते हैं सेमीफाइनलिस्ट। अब आगे प्लेऑफ्स की हम बात करें। अब आगे पाकिस्तान टीम का स्ट्राइक रेट मैंने बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, अभी भी करता हूँ। रिजवान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है मॉडर्न डे क्रिकेट क्या कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं से फॉलो करता होगा, या बाबर, इनके स्ट्राइक रेट पे इशू था। बट जो दरिया में होता है उसको उसका ज़्यादा बेहतर पता होता है। उनको पता है कि पीछे लाइन लग जानी इन लोगों की, और लाइन ही लगी है इन मैचेस में, एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम, जिसने कि येस मेरे उससे डिफरेंसेज हैं कि वो मैच को फिनिश नहीं करता। किसने बल्ला सीधा किया? साइम अयूब ने फिर वही वाली गलती की। आजम खान, ऑल्दो आई लाइक हिम, बट क्यूट कडली सा है, चबी सा है, प्यारा सा लगता है, बट वी नीड द पीपल हु कैन परफॉर्म। इफ्तिखार अहमद का बल्ला नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी साइड पे लेके जा रही हैं, ये हमें साइड पे लेके जा रही हैं कि हमारी अपनी जो बेसिक्स हैं, वी नीड टू स्टिक बैक टू द बेसिक्स। भाईजान बेसिक्स पे जाएंगे तो तभी आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाएंगे।
अब तो अगले 2 मैचेस सिर्फ रेगुलेशन ही रह गई है। पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री में इतनी वी यूज्ड टू बी नोन टू बी द बेस्ट अ वेरी हॉट T20 साइड। दैट इज़ नो मोर द केस एनी मोर माय डियर फेलोज। आई होप कि हमारा जो अगले 2 मैचेस हैं इसमें कोई प्राइड को सेलिब्रेशन किया जाए और पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म करे। बट विद दिस सेट ऑफ मैनेजमेंट, I will not call names, but everyone who is involved in this, you call it a professor, him a professor or a non-professor, पाकिस्तान टीम को जो है ना अपनी डायरेक्शन का तयन करना पड़ेगा। और इसकी तबाही में हमारे जो चेयरमैन PCB साहब हैं उनका हर जगह पे बहुत ज़्यादा पार्ट है। I really feel very bad for the cricketing lot and Pakistan cricket at the moment। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।